गांव की वो मनहूस रात और उस गांव का एक घर और उस घर में 7 लाशें और इन लाशों की कहानी सुनाने वाली एक लड़की जिसका नाम था सबनम। Of kills, शबनम और सलीम अमरोहा हत्याकांड। ये वह कहानी है जिसने हर सुनने वाले को हैरानी में डाल दिया था। तो उसने गला दबा के उस बच्चे को उसने फिर मारा। वो कहानी है जिसके बाद लोगों ने अपनी बेटियों के सबनम नाम रखना बंद कर दिया था। 14 अप्रैल 2008 उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा का बामनखेड़ी गांव, और उस गांव में उस दिन लाइट नहीं आ रही थी। पूरा गांव बड़ी ही खामोशी के साथ सो रहा था। तभी उसी खामोशी में एक चीखने की आवाज आती है। जब उस चीख से गांव वालों की आंख खुली तो उन्हें लगा कि ये आवाज तो मास्टर शौकत साहब के घर से आ रही है। आवाज सुनने के बाद गांव वाले अपनी टॉर्च जलाकर मास्टर शौकत साहब के घर की तरफ जाने लगे। लतीफुल्ला नाम का एक शख्स जो मास्टर शौकत साहब का पड़ोसी था, वो घर के दूसरे दरवाजे से घर में चला जाता है। टॉर्च जलाकर घर में जा ही रहा था, तभी उसे महसूस होता है वो चीखने की आवाज भी बंद हो जाती है। जो लड़की चीख रही थी उसका नाम था सबनम। वह टॉर्च के सहारे से दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मास्टर शौकत साहब की लाश पड़ी है। लतीफुल्ला थोड़ी और अंदर जाता है और देखता है कि मास्टर शौकत साहब का छोटा बेटा राशिद पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ था। लतीफुल्ला जब और आगे बढ़ता है तो देखता है कि मास्टर शौकत साहब का बड़ा बेटा अनीस और उसकी पत्नी अंजुम पड़ी हुई थी, जिनका गला कटा हुआ था। उनके बीच उनका 10 महीने का बच्चा भी मरा पड़ा हुआ था। लतीफुल्ला फिर मास्टर शौकत साहब की पत्नी को तलाश करने लगता है, और जैसे ही वो तलाश कर रहा था वो तीसरे कमरे में पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि मास्टर शौकत साहब की पत्नी का गला कटा हुआ था। और उसी कमरे में उनकी एक 9th क्लास में पढ़ने वाली भांजी भी थी, जिसका नाम था राबिया, और उसका भी गला कटा हुआ था। और उस रात उस घर में 8 हंसते खेलते लोगों में सिर्फ एक ही चिंता थी, जो मास्टर शौकत साहब की बेटी, जिसका नाम था सबनम। उसके बाद सच पता करने की ऐसी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है जिसे सुनने के बाद लोग आज भी डर जाते हैं। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी होने वाली है। एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई और एक लड़की केवल बची हुई है। शौकत साहब का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार था। शौकत साहब मास्टर थे, उनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था, उनकी बेटी सबनम शिक्षा मित्र थी। न इनकी किसी से दुश्मनी थी, बड़ा ही सज्जन और सुखी परिवार माना जाता था। तो सवाल ये आता है, आखिर उन्हें कोई क्यों मारेगा, और मारेगा भी तो इतनी बेरहमी के साथ। पुलिस सबनम से पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो सबनम एक नाम बताती है, जो नाम था सुक्कन। सुक्कन मास्टर शौकत साहब का रिश्तेदार था। कुछ दिन पहले मास्टर शौकत साहब में और सुक्कन में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस सुक्कन को उठा लेती है। सुनने में थोड़ा अजीब है। पुलिस एक खेल खेलती है, सुक्कन को उठाकर एक वीरान जंगल में ले जाती है, और उस वीरान जंगल में सुक्कन के हाथ पैरों को बांध देती है और सुक्कन से कहती है कि अब हम तुझे मार देंगे, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो सुक्कन ने कहा, अगर आप मुझे मार देंगे तो मार दीजिए, लेकिन इस पूरे हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैंने 3000 रुपये मास्टर शौकत साहब से उधार लिए थे। मेरे मरने के बाद वो 3000 रुपये मास्टर साहब के परिवार वालों को लौटा देना। पुलिस वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन में कोई बात बनाकर नहीं कह सकता। इससे साबित हो जाता है कि सुक्कन का इस पूरे हादसे में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना कोई लूट, ना कोई निशान। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस दिन उस घर के दरवाजे अंदर से ही बंद थे। तो जाहिर सी बात थी, ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं, अंदर वाले ने किया था। तो ये काम सबनम ने किया था। अगर सबनम ने किया था तो इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों किया था। और उस दौर में ये केस पूरे देश में चर्चित था। मीडिया बार बार इस केस के किस्से खुलासे बता रही थी, और उस दौर की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस परिवार से मिलने बावनखेड़ी आती हैं। और मुख्यमंत्री मायावती सबनम से एक सवाल करती हैं कि तुम हर रोज छत पर सोती थी। सबनम कोई स्पष्ट जवाब सीएम को नहीं दे पाती है। पुलिस अब सबनम से सवाल करने शुरू कर देती है। पुलिस, क्या तुम रोज छत पर सोती थी? सबनम, नहीं, मैं कभी कभी छत पर सोती थी। पुलिस, तो उस रात छत पर क्यों सो रही थी? सबनम, मुझे गर्मी लग रही थी। पुलिस, आपके घर में तो इन्वर्टर है, पंखा है, फिर भी छत पे क्यों? इन सारे सवालों से पुलिस का शक अब सबनम पे बढ़ने लगा था।
और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें मिलता है कि शौकत साहब के पूरे परिवार को डायजेम नाम का एक कैप्सूल दिया जाता है और ये कैप्सूल एक नशीले पदार्थ के रूप में काम करता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंफर्म हो चुका था कि पूरे परिवार वालों को एक कैप्सूल देकर बेहोश किया गया है। क्या ये सारा काम कोई बाहर वाला कर सकता है या फिर ये सारा काम शबनम ने किया था? अगर शबनम ने ही किया था तो इससे बड़ा सवाल ये है कि क्यों किया था। शबनम ने सलीम से कहकर नशे की दवाइयां मंगवाई और सलीम ने वो दवाइयां शबनम को दे दी। रात के तकरीबन 8 बजे शबनम ने सभी घर वालों के लिए चाय बनाई और वो दवाइयां चाय में मिला दी। शबनम के माँ बाप, भाई, भाभी, भांजी, भतीजा सब गहरी नींद में सो गए और इस सवाल का जवाब पूरा देश तलाश रहा था। और तभी लाल मोहम्मद नाम का एक आदमी सामने आता है। लाल मोहम्मद अंजुम के फादर थे। ये वही अंजुम थी जो मास्टर शौकत साहब के बड़े बेटे अनीस की पत्नी थी। तो लाल मोहम्मद पुलिस को बताते हैं कि एक बार अंजुम ने बताया था कि उनके परिवार में शबनम को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। लाल मोहम्मद ने बताया कि अंजुम ने यह भी बताया कि शबनम एक सलीम नाम के लड़के से प्यार करती है जो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और अंजुम ने यह भी बताया कि शौकत साहब इस रिश्ते से बिल्कुल राजी नहीं थे। शबनम एक पढ़ी लिखी टीचर थी और उधर सलीम एक गमार था जो ईंट के भट्टे पर काम करता था, एक लेबर क्लास आदमी। इसी वजह से शबनम के पिता मास्टर शौकत साहब इस रिश्ते से राजी नहीं थे। पुलिस सलीम को तलाशती उससे पहले शबनम की तबीयत खराब हो जाती है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अस्पताल से खबर मिलती है कि शबनम इज प्रेग्नेंट। और उस जमाने में उस गांव के लिए कोई आम बात नहीं थी। उसके बाद पुलिस सलीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सलीम का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस परिवार वालों को, दोस्तों को ट्रेस करना चालू कर देती है और एक दोस्त को उठा भी लेती है। और उस दोस्त से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी उसी दौरान सलीम का कॉल उस पर आ जाता है। उसका दोस्त सलीम से बोलता है कि देख तेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, पुलिस तुझे तलाश कर रही है, तू नहीं आया तो तेरे परिवार वालों को पुलिस परेशान करेगी और हो सकता है जेल भी भेज दे। इतना सुनने के बाद सलीम पुलिस के पास खुद हाजिर हो जाता है। उसके बाद सलीम पूरी कहानी पुलिस को सुना देता है। वो बोलना शुरू करता है और कहता है कि उस रात जो मास्टर शौकत साहब के घर में 7 लोग मरे थे वो मैंने ही मारे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, शबनम की मर्जी से। वो बताता है कि शबनम अपने परिवार वालों से तंग आ चुकी थी, वो एक किस्सा खत्म करना चाहती थी। सलीम ने ये बताया कि मैं जब उनकी गर्दन काट रहा था तो वो बच्चा बेहद रोने लगा था। फिर उसने उस बच्चे को चुप कराया और मैं कुल्हाड़ी लेकर वहां से निकल। फिर शबनम सलीम को फोन करती है और कहती है ये बच्चा तो रोता ही जा रहा है। तो सलीम बोलता है कि अब मेरी हिम्मत उस घर में आने की नहीं है, मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तेरा जो मन करता है, तेरा जो दिल करता है वो कर। तो शबनम सलीम को फोन करके बताती है कि मैंने उस बच्चे का गला घोंटकर मार दिया। फिर सलीम बोलता है अब एक काम कर, पूरे मोहल्ले में शोर मचा दे। उसके बाद पुलिस शबनम को उठा लेती है और वो शबनम को सब कुछ बता देती है जो सलीम ने उन्हें बताया था। शबनम बोलती है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस शबनम और सलीम का आमना सामना करा देती है और उनके बीच थोड़ा सा झगड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका था और वो था कॉल रिकॉर्डिंग। शबनम ने सलीम को उस हादसे वाली रात को 56 बार कॉल की थी। सलीम ने जिस कुल्हाड़ी से सभी का गला काटा था उस कुल्हाड़ी का पता भी सलीम पुलिस को बता देता है। अब पुलिस के पास बहुत सारे सबूत आ चुके थे। शबनम ने जो दवाइयां परिवार वालों को दी थी उसका स्ट्रिप भी उसी घर से बरामद हो जाता है। लोगों के कहने पर, सलीम के कहने पर बहुत समय बाद शबनम भी इस केस को कबूल कर लेती है। कुछ सवाल हमारे आप से, कि कोई प्यार की खातिर अपने पूरे परिवार को मार सकता है, अपने 10 महीने के छोटे से भतीजे को मार सकता है और वो भी इतनी बेदर्दी के साथ?